अपने शादी के दिन जब उसका मंगेतर गहरी नींद में सो रहा था, उस औरत ने अपने पहले प्यार के साथ धोखा किया। वो दोनों जानते थे कि उसका मंगेतर बहरा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो उनके हर एक अंतरंग पल की आवाज साफ साफ सुन रहा है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। शादी से एक दिन पहले वह आदमी अपने माता पिता की तस्वीरों के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। तभी एक फोटो फ्रेम गिरकर उसके सिर पर लगा। उस झटके से उसकी सुनने की शक्ति अचानक वापस आ गई। वह उत्साहित होकर अपनी होने वाली पत्नी को यह बताने ही वाला था कि तभी उसने उसे किसी और आदमी के साथ बात करते हुए सुना। औरत कह रही थी कि जैसे ही उसका होने वाला पति कंपनी के शेयर ट्रांसफर वाले कागजों पर साइन कर देगा, वह उन शेयरों को उसी आदमी से दोबारा खरीदवा लेगी। वो सिर्फ उसे धोखा देकर सब कुछ छीनना ही नहीं चाहती थी, बल्कि उस आदमी के माता पिता की हत्या वाली अपनी चाल पर भी घमंड कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका पति उसकी हर बात सुन चुका है। उसने सच्चाई उजागर करने और दोनों को उनकी हरकतों की कीमत चुकाने का फैसला किया। उस रात वह औरत और उसका साथी फिर से कमरे में एक दूसरे में खो गए। जब पति पानी पीने उठा तो उसने उन्हें फिर रंगे हाथ पकड़ लिया। वह तुरंत अपना फोन उठाकर सबूत रिकॉर्ड करने लगा। तभी औरत को दरवाजे के बाहर किसी की परछाई नजर आई। उन्होंने तुरंत शक किया कि शायद पति ने सब सुन और देख लिया है। दोनों उसकी कमरे की तरफ बढ़े। औरत को पहले से शक था कि उसका पति शायद सुनने लगा है। अचानक उस आदमी ने उत्साह में कहा, क्यों ना हम उसके सामने ही ये सब करें, देखते हैं कोई रिएक्शन आता है या नहीं। और फिर वही हुआ। औरत ने अपने पति के सामने ही उस आदमी के साथ संबंध बनाए। अगले दिन औरत ने पहले की तरह उसके कानों की दवाई तैयार की, लेकिन पति जानता था कि उसकी सुनने की समस्या शायद इसी दवाई की वजह से है। उसने दिखावे में वो दवाई उसके हाथ पर गिरा दी। औरत गुस्से से जल रही थी, लेकिन चेहरे पर शांत रही और बोली कि उसे अपनी क्रीम लगाने अपने कमरे जाना है। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, उसने अपने साथी से शिकायत शुरू कर दी। अगर उसकी प्रॉपर्टी ना होती तो मैं इसे कब का खत्म कर चुकी होती। ये सुनकर पति ने तुरंत अपनी बहन को मैसेज भेजा कि वो तुरंत देश वापस आए। उस रात औरत ने उसे बताया कि उसने उसके लिए एक खास तोहफा तैयार किया है। वह बैठे ही था कि उसने उसके पिता का एक वीडियो चलाया। शुरू में वह अपने माता पिता को देखकर भावुक हुआ, लेकिन तभी रिकॉर्डिंग में उसके माता पिता की चीखें सुनाई दी। वो कह रहे थे कि उनकी कार के ब्रेक फेल कर दिए गए हैं, कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। ये सब एक जाल था जो औरत और उसका साथी इसलिए बिछा रहे थे ताकि पता लगा सकें कि वह सुन पा रहा है या नहीं। जब उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखाई दी तो वह आदमी हमला करने को तैयार हो गया, लेकिन पति ने तुरंत अपने भाव छिपा लिए। उसने पहले से तैयार शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट निकाला और उसे औरत के हाथ में पकड़ा दिया। औरत और उसका साथी तुरंत शांत हो गए। उन्हें लगा कि वह अब भी बहरा है। उन्हें नहीं पता था कि सब उसके प्लान का हिस्सा है। अगले दिन औरत अपने साथी को लेकर कंपनी पहुंची और बोली कि अब कंपनी की सारी सत्ता उसी के पास है। तभी एक लड़की आगे आई और उसने इस फैसले का विरोध किया। सब हैरान रह गए जब पता चला कि वो लड़की उस आदमी की असली बहन है जो विदेश में पढ़ रही थी। उसने सबूत दिखाए कि कंपनी के शेयर उसी के हैं और उसका भाई सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव था। उसे शेयर ट्रांसफर करने का कोई अधिकार ही नहीं था। ये सुनकर औरत गुस्से में कंपनी से बाहर निकल गई। घर पहुंचकर उसका साथी गुस्से में आकर पति को मारने के लिए एक फूलदान उठाने ही वाला था कि औरत ने रोक लिया। फिर बोली, चूंकि उसकी बहन ने हमारे प्लान में दखल दिया है